अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी, करियर और कमाई का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या सीखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल टूल्स और स्मार्ट टेक्नोलॉजी दुनिया को बहुत तेजी से बदल रहे हैं। ये चैनल सिर्फ जानकारी नहीं, जिंदगी बदलने का प्लेटफॉर्म है। आपका स्वागत है उस चैनल पर जहां ज्ञान और जिंदगी एक साथ मिलते हैं। हमारा उद्देश्य बहुत साफ है, धरती पर हर इंसान को डिजिटल रूप से समझदार, स्किल्ड और आत्मनिर्भर बनाना। यहां आप सीखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गूगल टूल्स, एंड्रॉयड ट्रिक्स, कंप्यूटर और स्मार्ट टेक्नोलॉजी बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से, क्योंकि ज्ञान शक्ति नहीं होता, ज्ञान का उपयोग ही असली शक्ति है। यहां कोई झूठे वादे नहीं। ये शब्द आजकल हर जगह सुनने को मिलता है ना? पर सवाल ये है कि इसका ठीक से इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। एआई को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, देखेंगे कि रोजमर्रा की जिंदगी में कौन से टूल्स काम आते हैं, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल करनी है और हाँ, इसके खतरों से कैसे बचना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम नजर डालेंगे एआई टूल्स की दुनिया पर। इसके बाद हम कुछ कमाल की टेक्निक सीखेंगे जिनसे बेहतर रिजल्ट्स मिल सकें। और आखिर में, जो कि बहुत ज़रूरी है, हम एआई की सीमाओं को भी समझेंगे ताकि हम इसका इस्तेमाल सोच समझ कर करें। अच्छा, तो जब हम एआई की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले चैट जीपीटी का नाम आता है। पर सच तो ये है कि एआई इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। असल में ना, एआई टूल्स कई अलग अलग तरह के होते हैं और हर टूल का अपना एक खास काम होता है। एआई मॉडल और टूल, ये दो शब्द अक्सर सुनने में आते हैं। इनमें फ़र्क क्या है? इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। आप मॉडल को समझिए एक कार का इंजन, मतलब असली पावर, असली ताकत। और टूल है वो पूरी कार जो उस इंजन की पावर इस्तेमाल करके किसी काम को पूरा करने में हमारी मदद करती है। मोटे तौर पे देखें तो एआई टूल्स 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं स्टैंड अलोन टूल्स, जैसे कि चैट जीपीटी, जिन्हें आप उनकी वेबसाइट या ऐप पर जाकर सीधा इस्तेमाल करते हैं। फिर आते हैं इंटीग्रेटेड फीचर्स। ये वो एआई हैं जो आपके पहले से इस्तेमाल हो रहे सॉफ्टवेयर में ही मौजूद होते हैं, जैसे गूगल डॉक्स में जेमिनी। और तीसरे हैं कस्टम सॉल्यूशंस। ये किसी एक बहुत ही खास काम के लिए बनाए जाते हैं, जैसे कोई एआई जो सिर्फ अस्पतालों में किसी बीमारी का पता लगाने के लिए बना हो। अब ये कस्टम सॉल्यूशंस शब्द सुनकर लगता है कि ये बहुत टेक्निकल या मुश्किल होगा, है ना? पर मज़े की बात ये है कि असल में इसका ठीक उल्टा होता है। इन्हें इतना आसान बनाया जाता है कि कोई भी इन्हें यूज़ कर सके। ज़रा सोचिए, एक सेल्स टीम है जिसे सैकड़ों क्लाइंट्स में से ये चुनना है कि आज किससे पहले बात करें। एक कस्टम एआई ये काम चुटकियों में कर सकता है, वो भी बिना किसी टेक्निकल झंझट के। तो ठीक है, अब हमें टूल्स के बारे में तो पता चल गया है, पर असली सवाल ये है कि इनसे बेस्ट रिजल्ट्स कैसे निकालें। और इसकी पहली और सबसे ज़रूरी चाबी है कॉन्टेक्स्ट, यानी संदर्भ देना। इस बात को ऐसे समझिए, जब हम इंसान आपस में बात करते हैं तो बहुत सी चीज़ें बिना कहे ही समझ जाते हैं, है ना? इसी को इम्प्लाइड कॉन्टेक्स्ट या निहित संदर्भ कहते हैं। लेकिन एआई के साथ ऐसा नहीं है। उसे हमें हर छोटी बड़ी बात, हर जानकारी बिल्कुल साफ साफ बतानी पड़ती है। यहाँ देखिए, एक तरफ एक जनरल सा प्रॉम्प्ट है, सैलरी बढ़ाने के लिए कैसे बात करूं? इससे एक जनरल सा ही जवाब मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, जब आप पूरा कॉन्टेक्स्ट देते हैं कि पिछली बार 10% हाइक मिला था, मैं टॉप परफॉर्मर हूं और इंडस्ट्री का एवरेज 12% है, तो एआई की सलाह कहीं ज्यादा सटीक और काम की होगी। तो याद रखिए, जितना ज्यादा कॉन्टेक्स्ट उतना बेहतर रिजल्ट। चलिए अब बात करते हैं दूसरी टेक्निक की। ये है एआई को उदाहरण देना। मतलब उसे सिर्फ ये बताने के बजाय कि क्या करना है, ये दिखाना कि देखो, मुझे कुछ इस तरह का आउटपुट चाहिए। प्रॉम्प्टिंग की भाषा में एक उदाहरण को शॉर्ट कहते हैं। हाँ, SHOT, शॉर्ट। सुनने में फैंसी लगता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत ही सरल और पावरफुल है। तो इसके भी लेवल्स हैं। अगर आप कोई उदाहरण नहीं देते तो वो कहलाता है ज़ीरो शॉट प्रॉम्प्टिंग। अगर आप एक उदाहरण देते हैं तो वो हो गया 1 शॉट। और अगर आप 2 या उससे ज़्यादा उदाहरण देते हैं तो उससे कहते हैं फ्यू शॉट प्रॉम्प्टिंग। और रूल बहुत सिंपल है, आप जितने अच्छे और काम के उदाहरण देंगे, एआई का जवाब भी उतना ही सटीक और आपके काम का हो। ठीक है, तो अब हम आते हैं एक और एडवांस टेक्निक पर। ये खासकर तब काम आती है जब कोई बड़ा या मुश्किल काम हो।
इसे कहते हैं चेन ऑफ थॉट प्रॉम्प्टिंग। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है। किसी बड़े काम को एक ही बार में एआई को देने के बजाय उसे छोटे छोटे लॉजिकल स्टेप्स में तोड़ दीजिए। इससे होता क्या है कि एआई हर एक स्टेप पर फोकस कर पाता है और फाइनल रिजल्ट ज्यादा सटीक और बेहतर होता है। मान लीजिए एक कवर लेटर लिखवाना है। एक तरीका तो ये है कि आप एआई को एक ही बार में बोल दें, मेरा रेज्यूमे और जॉब डिस्क्रिप्शन ये रहा, एक कवर लेटर लिख दो। दूसरा तरीका है चेन ऑफ थॉट। आप उसे स्टेप्स में कमांड दें। स्टेप 1, एक बढ़िया सी ओपनिंग लाइन लिखो। स्टेप 2, अब बॉडी पैराग्राफ्स लिखो। स्टेप 3, अब इसका क्लोजिंग करो। इससे आपको हर स्टेप पर कंट्रोल मिलता है और आप बदलाव कर सकते हैं, और यकीन मानिए फाइनल आउटपुट कहीं ज्यादा बेहतर होगा। तो हमने टूल्स देख लिए, टेक्निक्स भी समझ लें, लेकिन हर बड़ी ताकत के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यहाँ हमारी जिम्मेदारी है एआई की सीमाओं को, उसकी कमियों को समझना। 3 बहुत जरूरी बातें हैं जो हमेशा याद रखनी है। पहली, एआई जिस डेटा से सीखता है, अगर उस डेटा में कोई भेदभाव या पक्षपात है तो वो एआई के जवाबों में भी झलकेगा। दूसरी, ज्यादातर एआई मॉडल्स को हाल फिलहाल में हुई घटनाओं की जानकारी नहीं होती, उनका ज्ञान एक कट ऑफ डेट तक ही होता है। और तीसरी और शायद सबसे जरूरी बात है हेलुसिनेशन, मतलब एआई कभी-कभी ऐसी बातें बता सकता है जो पूरी तरह से गलत या मनगढ़ंत हों। अब सवाल उठता है कि ये हेलुसिनेशन एक बग है या फीचर। देखिए, जब हमें फैक्ट्स चाहिए, बिल्कुल सही जानकारी चाहिए, तब तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन जब हम कुछ क्रिएटिव सोच रहे हों, नए आइडियाज पर ब्रेनस्टॉर्म कर रहे हों, तो कभी-कभी यही मनगढ़ंत बातें एक फीचर की तरह काम कर सकती हैं। ये हमें कुछ नया सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। और इसीलिए एक बात गांठ बांध लीजिए, जब भी बात सेहत, पैसे या किसी भी सीरियस टॉपिक की हो, तो एआई के जवाब पर कभी भी आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। हमेशा, दोहराता हूं, हमेशा किसी एक्सपर्ट से या किसी भरोसेमंद सोर्स से उसे डबल चेक जरूर करें। तो कुल मिलाकर यही है। आप अगर इस वीडियो ने आपकी जिंदगी में थोड़ा भी वैल्यू जोड़ा है तो इसे लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें, क्योंकि आने वाला हर वीडियो आपको बनाएगा और भी समझदार और भविष्य के लिए तैयार। इस ज्ञान को शेयर करें, क्योंकि साथ सीखने से दुनिया बेहतर बनती है। स्मार्ट सीखो, डिजिटल बनो, बेहतर जिंदगी जियो।